गुरुवार को सुमेरपुर नगर पालिका सभा भवन में पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौड़ की अध्यक्षता में प्रशासनिक समिति व वित्तीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर के भू संबंधित प्रकरणों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में नगर के विकास कार्यों को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से इस बार जो मानसून में सड़कें टूटी उन्हें जल्द ठीक करने की चर्चा की गई। बैठक में समिति के पदाधिकारी ने वार्ड में विकास एवं नगर के विकास को लेकर चर्चा की। नगर पालिका के क्वार्टर में आज भी ट्रांसफर होकर कर्मचारी चले गए हैं, लेकिन अभी तक क्वार्टर खाली नहीं किए गए हैं, उसको लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में उपाध्यक्ष चतुर्भुज शर्मा, गीता सोलंकी, प्रेमचंद बरूद सहित आदि लोग उपस्थित। जिससे लेकर आपने सरकारी क्वार्टरों का भी मुद्दा उठाया, क्या है मामला? सुमेरपुर शहर के नगर पालिका की प्रशासनिक कमेटी की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। उस बैठक में कई ऐसे मुद्दे भी थे जिन पर हमें चर्चा करके सुमेरपुर की जनता को राहत पहुंचानी थी। उसमें मुझे ये जानकारी मिली कि सुमेरपुर नगर पालिका में जो सरकारी क्वार्टर जिसको आवंटित किए जाते हैं वो सुमेरपुर नगर पालिका के कर्मचारी होने चाहिए। जहां ज्ञात सूत्रों से मुझे ज्ञान हुआ कि जो अन्य नगर पालिकाओं में कर्मचारी है यहाँ से ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं, उसके बावजूद नगर पालिका नियमों में नहीं आता है ऐसे कर्मचारियों को, सभी कर्मचारी जो अन्य जगह पर लगे हुए हैं जबकि वो सफाई का कार्य भी नहीं करते हैं और उन्हें सरकारी क्वार्टर उपलब्ध कराया गया है। ये नियमों के बिल्कुल विपरीत हैं। मैंने सदन में रखा इस बात को और मैंने ये भी कहा तो तुरंत प्रभाव से उस क्वार्टर को खाली कराया जाए और अन्य नगर पालिका के जो कार्मिक हैं जिनके पास क्वार्टर अवेलेबल नहीं है उनको उपलब्ध कराया जाए। मैं मीटिंग थी, क्या प्रस्ताव लिए, क्या मामला रहा? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत एवं दिनांक 12/7/2024 को राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में भूमि संबंधी जितने भी प्रकरण है निस्तारण करने के लिए प्रशासनिक समिति की मीटिंग का आयोजन रखा गया। इसमें जो आज शहर के विभिन्न मुद्दे उठे हैं उस पर क्या नगर पालिका की ओर से क्या कार्रवाई? शहर के अंदर विभिन्न मुद्दे प्रमुखतया भूमि आवंटन के थे। जो सरकारी और राजस्थान सरकार की बजट घोषणा में तो जो सरकारी विभाग है उनको नियमानुसार एनओसी जारी करेंगे हम भूमि आवंटन के लिए। उसके बाद जो 69 के पट्टे हैं उसमें जिनके पूर्व में पट्टे जारी किए हुए एसडीओ भूमि रूपांतरण वगैरह के पंचायत काल के जो भी है उन पट्टों का आगे चैनल डॉक्यूमेंट चेक करके करीब 175 पत्रालयों का निस्तारण करेंगे। शहर की सड़कों के हाल जो बेहाल है और अभी पहली बारिश हुई है उसमें ही खड्डों में तब्दील हो गई है, तो इसमें ठेकेदार जो लोग हैं वो गुणवत्ता से काम नहीं करते, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? देखो सब पहली बारिश में लगभग 3-4 दिन बारिश चली। डमर की सड़कें जितनी भी है जिनमें खड्डे पड़े हैं हम वर्तमान में उन पर जो जीकरा मिट्टी होती है वो भरवाएंगे। उसके पश्चात बारिश का मौसम खत्म होते ही हम पेच वर्क कराएंगे डामर का, क्योंकि डामर के और पानी के तालमेल और समन्वय नहीं बैठता। यदि अभी कराएंगे हम डामर का पेच वर्क तो वापस बारिश आते टूट जाएगा। अभी हम उन खड्डों को भरवाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शहरवासियों के सामने सबसे बड़ी सीवरेज की समस्या है, तो उस पर क्या कार्रवाई? सीवरेज के लिए तो अभी तो बरसात की वजह से जितना भी पानी वगैरह आ रहा है हमारा टीम गठित की हुई है। जहाँ से भी हमें जानकारी मिलती है वो टीम को भेजकर सीवरेज सफाई करवा देते हैं। सफाई व्यवस्था का मुद्दा साया रहता है हर मीटिंग में, उस पर क्या कार्रवाई? सफाई व्यवस्था तो सफाई की चीज़ ऐसी है कि आज हमने सफाई करी, कल बारिश आ गई तो पीछे से प्लास्टिक थैली वगैरह आती है, तो जैसी होती है हमारे सदस्य उस वार्ड में उस संबंधित कर्मचारी को पाबंद करके सफाई करवाते हैं समय पर, और जानकारी में आते ही जमादार एसआई को पाबंद किया जाता है।